हर धर्म में ईश्वर को परम शक्तिशाली, सब कुछ रचने वाला ईश्वर वो है जिसकी इच्छा से ही सब कुछ होता है। अतः लोग ईश्वर की पूजा करते हैं ताकि उन्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त हो और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। ईश्वर के मानने वाले लोगों को आस्तिक कहा जाता है। लेकिन एक ऐसा भी वर्ग है जो ईश्वर को नहीं मानता। ऐसे लोगों को नास्तिक कहा जाता है। विज्ञान भी ईश्वर को नहीं मानता वाला और ईश्वर को मानने वाले कुछ लोग अक्सर थोड़ा समय पूजा पाठ में भी निकालते हैं। मंदिर, धार्मिक स्थल या तीर्थ स्थल पर जाते हैं। कोई भी मांगलिक काम हो या नया कोई कार्य हो, उस काम को करने से पहले पूजा अवश्य करते हैं। इसका उद्देश्य प्रसन्नता या सफलतापूर्वक कार्य की सिद्धि होती है। अमंगल होने पर भी पूजा की जाती है ताकि भविष्य में अमंगल से बचा जा सके और जो अप्रिय घटना हुई है उससे उबरा जा सके। हिंदू धर्म और प्रायः सभी धर्मों में पूजा का महत्व है। पूजा पाठ के अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम और तरीके हैं और लगभग सभी धर्मों में इसका उद्देश्य ईश्वर के प्रति अपना आभार प्रकट करना है तथा उनसे कृपा बनाए रखने की कामना करना है। नास्तिक ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, इसीलिए उनके लिए पूजा पाठ, मंदिर, धार्मिक स्थल या तीर्थ स्थल आदि कोई महत्व नहीं रखते। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हमें ईश्वर को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? आस्तिक होना अच्छा है या नास्तिक होना अच्छा है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ये जान लेना आवश्यक है कि ईश्वर क्या है। वैसे तो सभी धर्म में ईश्वर की अपने अपने तरीके से व्याख्या की गई, लेकिन उन सब में एक बात जो समान है वो ये है कि ईश्वर ही सब कुछ बनाने वाले हैं तथा सब कुछ उन पर ही निर्भर करता है। वे परम कृपालु हैं, शक्तिशाली हैं। वे अच्छे और बुरे कर्मों को देखते हैं और न्याय करते हैं। उनके लिए सभी समान हैं। ईश्वर न केवल आस्तिकों के उनके प्रति विश्वास में है बल्कि नास्तिकों के प्रति उसके अविश्वास में भी है। जहाँ भक्तों को अपने विश्वास से शक्ति मिलती है, वहीं जो ईश्वर की भक्ति नहीं करते उन्हें अपने अविश्वास से बल मिलता है। आस्तिक को विश्वास होता है कि ईश्वर है और नास्तिक को ये विश्वास होता है कि ईश्वर नहीं है। यहाँ आस्तिक हो या नास्तिक हो, दोनों में जो समान है वो ये है कि विश्वास और ईश्वर। फिर बात आती है मानने और न मानने की। तो जिसमें बल मिलता हो वही मानकर चले, किंतु किसी दूसरे के विश्वास को प्रभावित करने की कोशिश न करें। जहाँ विश्वास या अविश्वास प्रबल हो वहाँ ईश्वर अवश्य होते हैं, लेकिन जहाँ अविश्वास अहंकार में बदल जाए और मानवता के लिए घातक बन जाए तो उसका अंत अवश्य होता है। विश्वास में बड़ी शक्ति होती है, अतः हमें बहुत ही सोच समझकर विश्वास करना चाहिए ताकि विश्वास की शक्ति को सकारात्मकता से प्रयोग किया जा सके जो कि कल्याणकारी हो। जो विश्वास विनाशकारी हो उसका अंत एक कल्याणकारी विश्वास से सरलता से हो जाता है। इसका प्रमाण हमें सभी धर्मों में मिलता है। हिंदू धर्म में तो इसके कई प्रमाण हैं। जैसे भक्त प्रहलाद का विश्वास था कि ईश्वर ही सब कुछ है तथा उसके पिता हिरण्यकश्यप का ईश्वर के प्रति अविश्वास था। उनका ये मानना था कि वो स्वयं ही सब कुछ है। इस संदर्भ में कथा है कि प्रहलाद का विश्वास बदलने का
उसके पिता हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रयास किया, किंतु जब वो नहीं माना तो स्वयं ही उसके वध को वो तैयार हो गया। ऐसे में प्रहलाद के कण कण में भगवान है। इस बात को सिद्ध करने के लिए तथा उसके पिता के विश्वास कि ईश्वर कोई और नहीं वो स्वयं है को गलत सिद्ध करने के लिए भगवान हिरण्यकश्यप द्वारा तोड़े गए उस खंभे से नरसिंह अवतार में प्रकट हुए तथा प्रहलाद की रक्षा कर उसके विश्वास को सही सिद्ध किया और हिरण्यकश्यप का वध करके उसके विश्वास को गलत साबित किया। यहाँ ये स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि हिरण्यकश्यप का वध ईश्वर को न मानने की वजह से नहीं, अपितु अहंकार करके अपने पुत्र प्रहलाद का विश्वास बदलने तथा उसको भगवान न मानने पर उसकी हत्या कर देने के प्रयास की वजह से हुआ। ईश्वर पर विश्वास या अविश्वास ये किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला हो सकता है तथा किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो इस मामले में दूसरे के चयन को प्रभावित करने का प्रयास करे या दूसरे के चयन को गलत साबित करे। जब भी किसी मनुष्य ने अपने आसपास की किसी भी चीज को कौतूहल से देखा है तो फिर प्रश्न किया है कि क्यों है, ये ऐसा कैसे है, और अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उसने अथक प्रयत्न किया तो कोई न कोई खोज हुई या आविष्कार हुआ। लेकिन आज भी कई चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम अनजान हैं या यूँ कहें कि वो अब तक हमारी नज़रों में आई ही नहीं। कई ऐसी बातें हैं जिन पर हमारा कोई वश नहीं, खासकर प्रगति जो सदा हमारे चारों तरफ मौजूद है लेकिन हमारे वश से परे है। ऐसी ही बातें जो मानव के दायरे से बाहर रहती हैं, उनसे परम सत्ता के अस्तित्व की बात को जन्म दिया। आखिर इतना विराट संसार और ब्रह्मांड कैसे संचालित होता? कोई न कोई तो होगा ही जिसने इसकी रचना की होगी, और जो इसे चला रहा है उसी को मानव ने ईश्वर कहा है, भगवान कहा है, रब कहा है, खुदा कहा है और उसकी पूजा की है। लेकिन अक्सर लोग सांसारिकता में बंधे हुए कष्टों से निवारण के लिए ईश्वर की पूजा करते हैं और जब सुख आता है तो वो ईश्वर को भूल जाते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। कबीरदास जी कहते हैं दुख के समय तो सभी भगवान को याद करते हैं पर सुख में तो कोई नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों। कहने का तात्पर्य यह है कि बिना जाने समझे भगवान की पूजा से कष्टों का निवारण हो जाएगा, और जब कठिनाई आएगी तब अपने कर्म न करके बस भगवान को याद करना ये गलत है। यदि हम अपना कर्तव्य करते हुए ईश्वर को ध्यान में रखेंगे तो हमें कभी भी दुख नहीं होगा।